एक्सरसाइज 5.2 का 8वां प्रश्न है। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तीसरा पद। तो A3 इक्वल टू 12। तो A3 का मतलब ये हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 12। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर जो है यहाँ पर अंतिम पद 106 है, मतलब nवां पद है। टोटल 50 पद है तो 50वां पद हो गया A50 इक्वल टू 106, यानी 50वां पद 106 है। A50 बराबर 106 है तो A50 को हम लोग यानी 50वां पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D यानी 49D बराबर हो जाएगा 106। अब इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में ए फर्स्ट इक्वेशन को घटाने पर अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 है क्या, A प्लस 49D बराबर 106 और एक में क्या है A प्लस 2D यानी 2D बराबर 12। घटाने पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस। A में A घट गया, 49D में 2D घट गया, 47D हो गया और बराबर यहाँ पर 6 में 2 घट गया 4 और 10 में 1 घट गया 9। तो 47 दूनी हो जाएगा 94, D इक्वल टू 2। इस D के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में है A प्लस 2D, D का मान 2 इक्वल टू 12 और A प्लस 4 इक्वल टू 12 और A इक्वल टू 12 माइनस 4 इस पर आकर के घट जाएगा, A इक्वल टू 8। अब 29वां पद निकालना है तो A29 इक्वल टू A प्लस 28D इस तरह होता है। 29वां पद में बराबर हो जाएगा A प्लस 28D। तो 29वां पद हो जाएगा A, यहाँ पर हमारा पहला पद क्या आ गया 8 प्लस 28 इंटू D का मान है 2 तो 2 हो गया इक्वल टू 8 प्लस, अब 28 गुना 2 28 दूनी 56 हो गया, 56 और 8 64, यही हो गया हमारा आंसर 29वां पद। 9वां क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हल करते हैं हम लोग। यहाँ तीसरा पद दिया हुआ है तो A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, A3 इक्वल टू 4। तो A क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 4 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह का 9वां पद है -8 यानी फिर A9 इक्वल टू -8। तो देखिए क्या हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 है A प्लस 8D इक्वल टू -8 और 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 4। तो जो घटा दिया जाएगा तो माइनस माइनस, अब यहाँ भी माइनस, तो A में A घट गया, 8D में 2D घट गया, 6D हो गया इक्वल टू, और ये दोनों जुट जाएगा, -8 और -4 -12 हो गया, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12,
डी का मान आ गया -2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में है a प्लस 2d, तो d -2 इक्वल टू 4, और a प्लस इंटू माइनस, -4 हो जाएगा, 2 गुना 2 2 दूनी 4 बराबर 4 हो गया, और a इक्वल टू -4 इस पर आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ 4 आई है और ये +4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा a इक्वल टू 8। अब कौन सा पद 0 है, शून्य है, तो मान लीजिए कि nवां पद है, an इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0, तो an कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a क्या हमारा आ गया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -2 हो गया, इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ 8 को दाहिनी ओर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा n और n माइनस 1 और इंटू -2 इक्वल टू -8। अब इससे ये कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 2 4 जा 8 ये हो गया, और n माइनस 1 इक्वल टू सिर्फ आ गया 4, और n इक्वल टू -1 इस पर आ गया, 4 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 5, यही हो गया आंसर, यानी 5वां पद 0 है। 10वां क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ a17 इक्वल टू a10 प्लस 7, और a17 माइनस a10 इक्वल टू 7, और a17 को कैसे हम लोग लिखते हैं, a प्लस 16d और माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7, और a प्लस 16d माइनस इंटू प्लस माइनस a और माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7। a में a घट गया, 16d में 9d घट गया, तो 7d इक्वल टू 7 कट गया, d इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर हुआ। 11वां प्रश्न है, AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब यहाँ पर 54वां पद से 132 अधिक जो पद होगा वह कौन सा पद होगा। तो यहाँ A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 15, तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, A2 है 15 और घटाओ 1 क्या है 3 बराबर 12, D का मान 12 आया। अब 54वां पद, तो A54 इक्वल टू A प्लस 53D बराबर हो जाएगा, A कितना है 3 प्लस 53 इंटू D का मान हो गया 12, 3 प्लस, अब यहाँ देखिए 12 तिया 36 की 6 हासिल 3 और 12 पंचे 60 और 3 63 बराबर हो जाएगा 636 जोड़ 3 639। अब 54वां पद आ गया 639। अब A54 अब प्लस 132 बराबर A54 यानी 639 जोड़ 132 बराबर हो जाएगा 771। अब ये 771 जो है ये कौन सा पद है, तो मान लीजिए AN इक्वल टू 771। AN को हम लोग कैसे लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 771।
ए का मान यहाँ पर है 3 और 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आया 12 बराबर 771 और अब n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 771 घटाओ 3। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 और इक्वल टू यहाँ पर 771 में 3 घट जाएगा तो 768 और बटे हो जाएगा 12। ये 12 जाके भाग हो जाएगा गुना वाला, तो 12 पंचे 60 बर 6 72, 4 और 12 चौके 48 कट गया। n माइनस 1 इक्वल टू 64, इसलिए n इक्वल टू 64 प्लस 1 n इक्वल टू 65, यानी वह 65वां पद है, 65वां पद है।